गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, मैं वेक्टर प्रोडक्ट क्लास में पढ़ा रहा था और वेक्टर प्रोडक्ट करना आपको बता दिया था। कैसे होता है, आई गुने जे क्या होता है, जे गुने क्या होता है, सब कुछ बातें बता दी थी। अब उसमें आगे हमें बताने हैं, तो आज मैं आगे की बातों को मैं देखता हूं वेक्टर प्रोडक्ट में। देखिए, आपने जो डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, जो डॉट प्रोडक्ट पढ़ाए थे, तो उसमें होता है वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ऐसा होता है ना, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी ए बी साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन होता है। ये यूनिट वेक्टर एन क्या होता है? ए और बी आप तो समझ रहे हैं कि ये पढ़ा भी चुका हूं कि ए बी क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हो गया। आई मीन मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बी हो गया, और एन क्या हो गया? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। ये यूनिट वेक्टर है, आपको पता है यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। ये क्लास में ही बताया हूँ, प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। ये कहने का मतलब, अगर देखिए ये वेक्टर ए है, ये आपको वेक्टर बी है, और यही जो परपेंडिकुलर है, ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये आपका वेक्टर ए और बी है, और इसी के बीच का बना हुआ एंगल क्या है? ये आपका थीटा है। तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट में होता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट में ये होता है, तो फिर इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड जब इसका निकालेंगे, आई मीन मैग्नीट्यूड वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी क्या हो जाता है? ए बी साइन थीटा। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। और मैग्नीट्यूड में आपको बता चुका हूं, किसी भी वेक्टर का अगर इफ वेक्टर ए बराबर है, अगर एस यूनिट वेक्टर आई, वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस जेड यूनिट वेक्टर के, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आपको बता चुका हूँ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं सेम वैसा ही है, वहाँ कोई फर्क नहीं, कोई दिक्कत हमें यहाँ देख लेनी है। हमें याद रखने की एक बात याद रखनी है कि वो क्या, कि क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन वेक्टर यूनिट वेक्टर एन और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। अब देखिए ना, इससे एंगल निकालना आए, इससे एंगल, मैं इसे मिटाता हूं, आप लोग वीडियो को पीछे करके देख लेंगे। इसे अब साइन थीटा अगर एंगल निकालना होता है, तो एंगल क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू है मैग्नीट्यूड वेक्टर ए डॉट क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी बाई ए बी हो जाएगा। और थीटा ए लिखना है, तो थीटा बराबर आपको बताया था ना, इधर से इधर आने पे क्या हो जाता है? इन्वर्स हो जाता है। तो इन्वर्स हो जाता है तो कैसे लिखेंगे? इधर इन्वर्स हो जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स मैग्नीट्यूड वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी बाई ए बी, ये थीटा हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन दे दिया होगा या दे देगा कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो फिर इस तरह से बना लेंगे हम इसको पढ़ाने का। मैं प्रोडक्ट करना आपको बता दिया था, और ये बताया था कि डिटर्मिनेंट के तरीके से कर लेंगे तो आसानी से हो जाती है। तो ये देख लेंगे। अब देखिए, ये होने के बाद अब 3 बातें मैं आपको बताता हूं। एक होता है इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एडजेसेंट साइड्स,
ऑफ ए ट्रायंगल then area of triangle is equal to half magnitude of vector A cross product vector B. If vector A and vector B are adjacent sides of a triangle, then area of triangle is equal to half magnitude of vector A क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी। अब देखिए ये होता है कि नहीं। अब क्वेश्चन आपको दे देगा तो वो तो बनाएंगे ही बनाएंगे। फिलहाल देख लेते हैं कि ये इसको प्रूफ करते हैं कि ये कैसे होता है, ये फार्मूला कैसे डिराइव होता है। सपोज कीजिए इसी में लिख देते हैं प्रूव इट, पहले प्रूव इट करके लिख लेते हैं। अब देखिए कितनी आसान सी बात है। सपोज कीजिए एक ये एडजेसेंट साइड से, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये आपका ट्रायंगल है। सपोज ऐसा ही बना लेता हूं, ये बी है और इनके बीच में सपोज कीजिए कि एंगल थीटा है, ये ए है, बी है, सी। अब देखिए कितनी आसान सी बात। सपोज कर लेते हैं लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, let vector A and vector B are adjacent sides of a triangle। ये मान लिया कि adjacent sides है। एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या मान लिया, थीटा। तो देखिए हमें बच्चों क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ना। और आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बाबू, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे तो बेस लिख लेंगे लेकिन हाइट नहीं है ना। अरे बेस तो लिख लेंगे ना, अगर इसको बेस बनाया तो ये लिख लेंगे, इसको बेस बनाया तो ये लिख लेंगे, लेकिन इसको बेस बनाएंगे तो ये हाइट की जरूरत होगी, इसको बेस बनाएंगे तो ये हाइट की जरूरत होगी। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। तो अब देखिए हमारे पास तो हाइट है नहीं, तो पहले हम लोग हाइट निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एडी परपेंडिकुलर एक डाल लीजिए, और डाल लिया एडी परपेंडिकुलर, और इसको एरो का निशान दे देता हूं वेक्टर दिखाने के लिए। यहाँ पे आया तो वो छुप गया था। क्या लिख लिया कंस्ट्रक्शन में लिख लिया ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर बीसी। अब ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर बीसी ये मैंने कर लिया। अब देखिए तो हमें बेस जब लिखना होगा तो बेस तो वेक्टर ए लिख लेंगे बीसी। अब ये हाइट हमें एडी का वैल्यू निकालना है। आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एडी। एडी का वैल्यू निकालेंगे तभी तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, अब आप 10th में खूब अच्छा पढ़े होंगे। ये थीटा है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, और हमें गिवन क्या है, हाइपोटेन्यूज है। देखिए आप 10th के पहला चैप्टर में खूब पढ़े होंगे। इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, एंगल का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाता है, और ये हाइपोटेनस है जो राइट एंगल का अपोजिट। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में किससे रिलेशन जुड़ता है, साइन से जुड़ता है। तो लिख लेंगे इन ट्रायंगल एबीडी। अगर लिखते हैं साइन थीटा तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आई मीन एडी, और बाय हाइपोटेनस क्या लिखेंगे, एबी। कोई दिक्कत किसी को दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत। और साइन थीटा इज इक्वल टू एडी तो लिखेंगे, और एबी कितना है बाबू, वेक्टर बी है, कोई दिक्कत। एबी क्या है, वेक्टर बी है, इसलिए एडी बराबर क्या लिखेंगे, वेक्टर बी साइन थीटा। एडी क्या लिख दिया, वेक्टर बी साइन थीटा। कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत। और जैसे ही ये लिख दिए, इसलिए नाउ द एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है, हाफ इंटू क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। तो ये आपका वेक्टर का साइन है ना। अब वेक्टर के साइन लिखने की जरूरत नहीं, जब मैग्नीट्यूड में लिखेंगे वेक्टर की साइन की जरूरत नहीं। बराबर क्या हो गया, हाफ लिखेंगे, और बेस में क्या लिख देंगे बाबू, बेस है बीसी, और हाइट क्या है
AD बराबर हाफ, और ये आपका BC क्या है बुआ A, और AD क्या है बाबू B साइन थीटा। AD क्या हो गया B साइन थीटा, हाथ से B हटा दीजिए नहीं, B साइन थीटा बराबर क्या लिखते हैं हाफ, और ये किसका वैल्यू होता है, ये किसका वैल्यू होता है बाबू, ये वैल्यू होता है ये आपका वेक्टर A और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर B, और ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा। अच्छा क्वेश्चन कैसा आएगा, पहले वो पैरेललोग्राम का भी प्रूफ कर ही लेता हूं, उसके बाद देखता हूं। कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए इसी में अगर रहे इफ एंगल ए, अब दूसरा देखता हूं, देखिए अब दूसरी बात देखता हूं, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑफ ए पैरेललोग्राम, देखिए पैरेललोग्राम के बारे में बता रहे हैं, पैरेललोग्राम, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देखिए पैरेललोग्राम लिख दिया, इक्वल टू क्या होता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। देखिए आपको ही पता है कि पैरेललोग्राम का जो होता है डायगोनल, वो पैरेललोग्राम के 2 इक्वल एरियाज में बांटता है, तो इसमें हाफ रहता है, इसमें क्या होगा हाफ नहीं होगा। अब जैसे देख लीजिए, तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं, पहले प्रूफ ही कर लेते हैं तब देखें। ये आपका सपोज कीजिए ये वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, ये एडजेसेंट साइड्स है, ए है बी है, और ये पैरेललोग्राम सपोज कीजिए ये आपका पैरेललोग्राम ऐसा बना लेते हैं, और ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, यहाँ सी है, यहाँ पे डी। अब देखिए सपोज कीजिए कि यहाँ पे थीटा एंगल है, देखिए मैं इसी में कैसे कर लेता हूँ, क्या लिख देंगे, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के जगह पे क्या हो जाएगा बाबा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, और ये एंगल क्या हो गया, ये तो एंगल का नेम बदल जाएगा ना, एंगल हो गया डी ए बी, एंगल डी ए बी बराबर क्या हो गया थीटा। अब कंस्ट्रक्ट में क्या करेंगे, अच्छा ये थीटा हो गया, एक डायगोनल इसका हो जाएगा, खींच देते हैं, बी डी क्या लिख देता हूं, बी डी इज ए डायगोनल, बी डी इज ए डायगोनल, ये बी डी क्या है बाबू, ये आपका डायगोनल है। अब डायगोनल है, अब हमको एरिया ऑफ इसका निकालना है, तब फिर वही बात क्या करें, अच्छा लाइए फिर से बना ही लेता हूँ, फिर वही बात क्या करते हैं कि इस ट्रायंगल एक परपेंडिकुलर डालते हैं, सपोज कीजिए इस परपेंडिकुलर का नाम लिख देते हैं डीएम। क्या हुआ कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर क्या लिख दिया ए बी, डीएम परपेंडिकुलर ए बी लिख दिया। अब डीएम परपेंडिकुलर ए बी लिख दिया, तो हमें फिर क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है डीएम का वैल्यू, और क्या करेंगे इस एरिया ट्रायंगल निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा पूरे पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। प्रूफ में क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए एम डी, देखिए मैं फिर कह रहा हूं हमें निकालना क्या है डीएम निकालना है, तो अभी प्रीवियस में जो निकाला हूं ठीक वैसा ही निकाल रहा हूं, ए एम डी क्या लिख देंगे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा डीएम, और बटे क्या हो जाएगा ए डी, और साइन थीटा डीएम, डीएम तो डीएम है जी, और एडी का वैल्यू कितना हो जाएगा बी, इसलिए डीएम बराबर है क्या हो गया बी साइन थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बाबू। अब देखिए साइन थीटा, अब यहां से 2 बातें हो सकती हैं, आप एरिया ऑफ अगर पैरेललोग्राम लिखना चाहते हैं तो फिर बेस इनटू एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं, और नहीं तो ट्रायंगल का एरिया का दुगुना कर दीजिए, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर क्या हो जाएगा हाफ, बेस कितना हो गया ए बी और हाइट कितना हो गया डी एम, हाफ ए और ये क्या है बी साइन थीटा,
और इसी को हम लोग लिखते हैं ना हाफ क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए वेक्टर बी। इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन पैरेललोग्राम है? ए बी सी डी। आपको पता है कि ये डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का वो 2 इक्वल एरियाज में पैरेललोग्राम को बांटता है। तो 2 इक्वल एरियाज में बांटता है, यानी 2 इंटू 1/2 वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, 2 से 2 कट गया, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, ये आपका प्रूव हो गया। तो देखिए ये आपका प्रूव हो गया, यह थ्योरम भी प्रूव हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जी? हो गया। अब देखिए इस पे कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, इस पे कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे। अब देखिए अगर कहे, बताता हूं, बहुत आसान सी बात, अगर कहे क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose adjacent sides are, or adjacent sides are, और whose adjacent sides are, वेक्टर ए बराबर कुछ भी लिखा हो 2 वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे प्लस 4 वेक्टर के, एंड वेक्टर बी बराबर कुछ भी लिखा हो, वेक्टर बी बराबर है, ये R1 R2 भी दे सकता है, वेक्टर आई -2 वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के, कुछ भी दिया हुआ कोई बात नहीं। आप देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू वेक्टर, एक हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो जस्ट ए मिनट, बहुत थोड़ा इंक डाल लेता हूं इसमें, जस्ट ए मिनट, थोड़ा इंक डाल लूं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, वेक्टर ए बराबर 2 वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे प्लस 4 वेक्टर के, वेक्टर बी क्या दिया है, वेक्टर आई -2 वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या होता है, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। अब हाफ, और यह प्रोडक्ट करना हमने आपको खूब अच्छी बताई थी, हमने ये प्रोडक्ट करना खूब अच्छी बात आपको बताई थी, ये दोनों का ये प्रोडक्ट कैसे होता है। तो दोनों का प्रोडक्ट करना मैंने बताया था, तो पहले इसको गुना ही कर लेते हैं जी, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, ये क्या मैंने बताया था क्लास में, याद कीजिए, क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर 1 आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर के, और ये क्या है, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। देखिए खूब अच्छा मैंने क्लास में बताया था जी। फिर यहाँ पे क्या है, 1 -2 3, मैं दोनों ही तरीके से करके बताया था, एक तो डायरेक्ट गुना भी कैसे कर लेंगे, और फिर मैंने कहा था कि डिटर्मिनेंट से सहारा लेंगे तो वो आपको आसान होगा। अब देखिए कैसे गुना करना बताए थे, अभी फिर से यादें तरोताजा हो जाएगी जी। क्या करते हैं बाबू इसको, अब ये क्या हो गया, वेक्टर आई, तो वेक्टर आई से गुना करेंगे, तो मैंने कैसे डिटर्मिनेंट में होता है, जिन्हें थोड़ी भी दिक्कत हो फिर से बता रहा हूँ, यह वाला रो और यह वाला कॉलम बंद कर देते हैं, और रो और कॉलम बंद कर देंगे, यह रो एक कॉलम, हम अलग पूरे लिख देता हूँ जो किसी को थोड़ी भी कंफ्यूजन नहीं रहे, जो फर्स्ट टाइम भी वीडियो देख रहे होंगे उन्हें भी समझ में आ जाएगी। ये रो और कॉलम बंद कर दिया, अब इधर क्या बच गया बाबू, 3 4, देखिए ये रो ये कॉलम बनता है, 3 4 और -2 3, ठीक है। फिर इसका साइन प्लस होता है, इसका माइनस होता है, फिर प्लस होता है, तो ये
देखिए प्लस माइनस प्लस ऐसा ही डिटर्मिनेंट में होता है, वो आप पढ़े होंगे, देखे होंगे। जे, फिर मैंने क्या कहा था, जे का रो बंद कर दीजिए, कॉलम बंद कर दीजिए, जे का रो बंद कर दीजिए, कॉलम। अब क्या बच गया बाबू यहाँ पे, आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, और फिर प्लस क्या हो गया, यूनिट वेक्टर के। अब के वाले में जब लिखेंगे तो के का रो बंद कर दीजिए, कॉलम बंद कर दीजिए। क्या बच गया, 2 है, 3 है, 1 है, -2। देखिए मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं क्लास के, वो सभी लोग इसको खूब जानते हैं, बनाना बताया था, लेकिन फिर भी मैं ऐसा कर दे रहा हूँ। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख देता, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए लिख दे रहा हूँ जो पहली बार भी वीडियो देखेंगे, उन्हें समझ में आ जाएगी। आई से प्रोडक्ट किया तो आई का रो और कॉलम बंद कर दिया, ठीक है। अब जो बचे बाबू उसको लिख दो। तो जरा देखिए ना, 3 4 -2 3 लिखा, जे का लिख रहा हूं ना। अब जे का रो, ये जे का रो और कॉलम बंद कर दिया, तो क्या बच गया, 2 4 1 3। फिर के लिख रहा हूं, के का रो और कॉलम बंद कर दिया, 2 3 1 -2। कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत। अब देखिए वेक्टर आई, अब कैसे गुना होता है ये आपको खूब पता हो, 3 3 जा 9, और माइनस लिखता हूं, इन दोनों का गुना करता हूं। ये डिटर्मिनेंट में खूब अच्छा सीखे हैं। -8 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, +8 हो गया, कोई दिक्कत। माइनस यूनिट वेक्टर जे, ये देखिए 3 2 जा 6 और -4 1 जा क्या हो गया, 4, प्लस यूनिट वेक्टर के, ये क्या हो गया, -4 और -3 1 जा 3, बराबर क्या हो गया, 17 यूनिट वेक्टर आई, और ये क्या हो गया, -2 वेक्टर जे, और ये क्या हो गया, -7 वेक्टर के। ये किसका वैल्यू हो गया, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का। अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है ना। अब देखिए नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, आज अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया, बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, हमने कहा ना एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आई मीन 17 का स्क्वायर, प्लस क्या हो गया बाबू, -2 का स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया, -7 का स्क्वायर। हम अभी अभी भी इस फॉर्मूला को लिखे थे, और 17 का स्क्वायर आपको पता है 289 होता जी, 289 होता, 289, फिर क्या हो गया, +4 +49, जोड़ लीजिए, 18 18 4 18 4 22 2 12 2 14 हासिल 1 2 1 3, क्या हो गया, रूट अंडर 342, रूट अंडर 342 हो गया। 9 4 13 13 9 9 18 4 22 हासिल 2 8 4 12 2 14 हासिल 1 2। अब देखिए, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड वेक्टर बी, हाफ और रूट अंडर 342। ये आप यूनिट स्क्वायर लिख देंगे, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, कोई दिक्कत। और अगर रहता एरिया ये पैरेललोग्राम का साइड से रहता तो क्या लिख देते, पैरेललोग्राम का साइड से रहता तो फिर आपको सिर्फ इसमें 1/2 नहीं होता, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत समझने में बुआ, ठीक है। ठीक इसी तरह का, ठीक इसी तरह का एक थ्योरम होता है। वो थ्योरम क्या होता है, देखिए, अगर सिर्फ डायगोनल्स दिया हुआ हो, अगर सिर्फ डायगोनल्स दिया हुआ हो, जैसे इफ वेक्टर AC and vector BD are diagonals of a quadrilateral, ये क्वाड्रिलेटरल कीजिए, are of a quadrilateral, then area of quadrilateral, area of the quadrilateral, ये क्या होता है, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इक्वल टू हाफ और हाफ AC
इंटू वेक्टर क्या होता है बी डी, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड, नहीं हाफ नहीं होता, ये हाफ नहीं, एरिया क्वाड्रिलेटरल है ना, वेक्टर ए सी इंटू क्या होता वेक्टर बी डी होता है। जस्ट ए मिनट, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, जब पानी पिए तो ले। ठीक है वो, हाँ एरिया ऑफ क्वाड्रेट नहीं बाबू, हाफ होता, हाफ इंटू वेक्टर ए से इंटू वेक्टर बी डी। अब देखिए ये कैसा होगा, सपोज कीजिए कि इस तरह का क्वाड्रिलेटरल, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ये वेक्टर ए बी है, ये वेक्टर ए डी है, वेक्टर ए सी है, और बी डी यह वेक्टर क्या है, यह वेक्टर आपका बी डी है। इसका एरिया ये दोनों डायगोनल अगर दिया रहे तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड निकाल के क्या करेंगे, हाफ करेंगे। अब इसका आप देखिए कैसे निकालेंगे, तो इसका एरिया निकाल लेंगे। अब इसका एरिया निकालना तो बहुत आसान है ना। अब एरिया देखिए वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन हो गया बाबू, ए बी डी, और जो लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया बी डी सी। कोई दिक्कत? तो अब यहाँ एंगल वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, एंगल वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। आप आराम से इस ट्रायंगल का क्या करेंगे कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी हाफ वेक्टर ए बी, हाफ मैग्नीट्यूड वेक्टर ए बी इंटू मैग्नीट्यूड क्या कर देंगे, ये वेक्टर ए डी कर देंगे। फिर इसका भी निकाल लेंगे और दोनों का भी। थोड़ा वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ। क्वेश्चन आप बना लेंगे, और अगर आपको ये नहीं कर पाएंगे आप व्हाट्सएप पे देखिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करके जरूर बताएंगे, या वीडियो को आपको वो कैसा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर नहीं कर पाइएगा तो आप हमें बोलिएगा, मैं आपको कमेंट में बोलेंगे, मैं आपको प्रूफ करके इसको दिखा दूंगा। और फिलहाल आप बना लीजिए, क्योंकि वीडियो हमको लगता है कि काफ़ी लंबी हो गई होगी जी, तो ये आप करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज को बनाइए और फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।